राजेश वर्मा की उम्र सिर्फ 24 साल थी। राजस्थान के एक छोटे से गांव बाड़मेर से निकला वो लड़का जिसने अपनी जिंदगी में कभी समंदर नहीं देखा था, जिसने बचपन में रेत के टीलों पर दौड़ते हुए सपने देखे थे, जिसकी मां हर सुबह उठकर भगवान से एक ही दुआ मांगती थी, मेरा बेटा सलामत रहे। लेकिन आज वो लड़का उस रेत से हजारों मील दूर था, अरब सागर की काली ठंडी बेरहम लहरों पर खड़ा था, हाथ में हथियार, सीने में तिरंगा और आंखों में एक ऐसी खामोशी जो सिर्फ वही जानता है जो मौत के सामने खड़ा होकर भी नहीं कांपता। 4 दिसंबर 1971 की रात थी और ये कोई साधारण रात नहीं थी, लेकिन ये रात अचानक नहीं आई थी। इसके पीछे महीनों का दर्द था, लाखों आंसू थे और एक पूरी कौम की चीख थी। 1971 का साल पूरे उपमहाद्वीप के लिए एक काला साल था। पाकिस्तान उस वक्त 2 हिस्सों में बटा था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली लोग अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने हक के लिए लड़ रहे थे। उन्होंने चुनाव जीता था, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार ने उनका हक मानने से इनकार कर दिया और फिर शुरू हुआ वो खौफनाक सिलसिला जिसे इतिहास ऑपरेशन सर्च लाइट के नाम से जानता है। पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में निहत्थे बंगाली लोगों पर कहर बरपाना शुरू कर दिया। गांव के गांव जलाए गए, औरतों पर अत्याचार हुए, बच्चे मारे गए। इतिहासकारों के अनुसार उस नरसंहार में 30 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और करोड़ों बेघर लोग भूखे प्यासे डरे हुए भारत की सीमा पर आ गए। भारत के लिए ये सिर्फ एक पड़ोसी देश का मामला नहीं था, ये इंसानियत का सवाल था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दुनिया को बताया, भारत चुप नहीं बैठेगा और भारतीय सेना तैयारी करने लगी। 3 दिसंबर 1971 की शाम पाकिस्तान ने पहले वार किया। पाकिस्तानी वायुसेना ने भारत के कई हवाई अड्डों पर हमला बोल दिया, अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, जोधपुर। उसी रात इंदिरा गांधी ने राष्ट्र को संबोधित किया और भारत ने भी युद्ध की घोषणा कर दी। अब असली खेल शुरू होने वाला था। भारतीय सेना 3 मोर्चों पर लड़ रही थी, जमीन पर, आसमान में और समंदर में। और समंदर में जो काम होने वाला था वो सबसे बड़ा, सबसे साहसी और सबसे विनाशकारी था। भारतीय नौसेना को एक लक्ष्य दिया गया था, कराची। कराची, पाकिस्तान का दिल। ये सिर्फ एक बंदरगाह नहीं था, ये पाकिस्तान की जीवन रेखा थी। यहीं से उसे तेल मिलता था, यहीं से हथियार और रसद आती थी, यहीं पर पाकिस्तानी नौसेना का सबसे बड़ा अड्डा था। अगर कराची को तबाह कर दो तो पाकिस्तान की कमर टूट जाती है, उसकी नौसेना अंधी हो जाती है, उसकी अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ जाती है। यही सोचकर भारतीय नौसेना के अफसरों ने एक ऐसा प्लान बनाया जो उस वक्त तक दुनिया ने नहीं देखा था, ऑपरेशन ट्राइडेंट। इस ऑपरेशन के लिए 3 छोटे लेकिन घातक जहाज चुने गए, INS निपात, INS निर्घात और INS वीर। ये विद्युत क्लास मिसाइल बोट्स थीं, आकार में छोटी, रडार पर मुश्किल से दिखने वाली, लेकिन ताकत में बेमिसाल। इन जहाज़ों पर लगी थी सोवियत मेड P-15 टर्मिट, जिन्हें नेटो स्टिक्स कहता था। ये एंटी शिप मिसाइल्स थीं और सबसे बड़ी बात, ये दुनिया में पहली बार था जब किसी युद्ध में एंटी शिप मिसाइल का इस्तेमाल होने वाला था। भारतीय नौसेना इतिहास लिखने वाली थी। इन जहाज़ों के साथ थे 2 टैंकर शिप्स, INS पोस्ता और INS विजयदुर्ग, जो समंदर में ही इन्हें ईंधन देंगे ताकि कराची तक पहुंचा जा सके और वापस भी आया जा सके। पूरी प्लानिंग को टॉप सीक्रेट रखा गया, यहां तक कि जवानों के घरवालों को भी कुछ नहीं बताया गया। राजेश ने उस शाम अपनी डायरी में लिखा था, मां, अगर कल मैं ना लिखूं तो समझ लेना तेरे बेटे ने कुछ बड़ा किया, तुझे शर्म नहीं आएगी। 4 दिसंबर 1971 रात के 11 बजे तीनों जहाज अंधेरे में आगे बढ़े। कोई रोशनी नहीं, कोई रेडियो सिग्नल नहीं, सिर्फ इंजन की धीमी गूंज और अरब सागर की लहरों की सरसराहट। राजेश INS निपात पर तैनात था। वो मिसाइल कंसोल के पास खड़ा था। उसके हाथ थोड़े ठंडे थे, लेकिन दिल में आग थी। दूरबीन से कराची का किनारा दिखने लगा, रोशनियां जगमगा रही थी। पाकिस्तान बेखबर था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत चुपचाप उसके दरवाजे तक आ चुकी है। कमांडर की आवाज आई, शांत, दृढ़ और बिल्कुल सटीक, टारगेट लॉक, फायर। और उस एक शब्द के साथ
समंदर ने आग उगल दी। स्टिक्स मिसाइल एक चीख की तरह हवा को चीरती हुई निकली। राजेश की आंखें फटी की फटी रह गईं। कराची के आसमान ने एक विशाल आग का गोला उठा। पीएनएस खैबर, पाकिस्तान का डिस्ट्रॉयर जहाज, पहली मिसाइल से कांप उठा। दूसरी मिसाइल लगी और वो जहाज आग का ढेर बन गया। फिर दूसरा निशाना, पीएनएस मुहाफिज, पाकिस्तान का पेट्रोल वेसल। एक ही मिसाइल में वो समंदर की गहराइयों में समाने लगा। तीसरा निशाना, एमवी वीनस चैलेंजर, एक कार्गो शिप जो पाकिस्तान के लिए गोला बारूद ला रही थी, तबाह। और फिर सबसे बड़ा वार, कराची के तेल के विशाल टैंकरों पर मिसाइलें दागी गईं और वो टैंकर जले, ऐसे जले कि उनकी आग 7 दिनों तक बुझी नहीं। पूरे कराची का आसमान लाल हो गया। जो लोग उस रात कराची में थे वो आज भी बताते हैं कि वो आग दिन में भी रात जैसी लग रही थी। इतना धुआं, इतनी आग, इतनी तबाही। राजेश उस आग को देख रहा था। उसकी आंखें भीग गईं, लेकिन वो रो नहीं रहा था, वो महसूस कर रहा था। एक ऐसी भावना जिसका कोई नाम नहीं होता, जब आप जानते हो कि आपने अपना फर्ज निभाया। उसने आसमान की तरफ देखा। तारे वैसे ही थे, लेकिन कुछ बदल गया था। हिंदुस्तान ने जवाब दे दिया था और भारतीय नौसेना के तीनों जहाज एक भी खरोच के बिना वापस लौट आए। ऑपरेशन ट्राइडेंट का असर सिर्फ उस एक रात तक नहीं था। उस हमले के बाद पाकिस्तानी नौसेना इतनी बुरी तरह डर गई कि उसने पूरे युद्ध में दोबारा खुले समंदर में निकलने की हिम्मत नहीं की। कराची बंदरगाह प्रैक्टिकली बंद हो गया। बाहर से कोई तेल नहीं आ सका, कोई हथियार नहीं आए, कोई मदद नहीं आई। पाकिस्तान अकेला पड़ गया और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना के 93,000 सैनिकों ने भारत के सामने आत्मसमर्पण किया। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर था। बांग्लादेश का जन्म हुआ, एक नया देश, एक नई सुबह। और उस सुबह की नींव में थी 4 दिसंबर 1971 की वो रात, समंदर की वो आग। आज हर साल 4 दिसंबर को भारत नेवी डे मनाता है। उसी रात की याद में, उन जवानों की याद में जो राजेश की तरह घर से निकले थे, मां की तस्वीर जेब में लेकर, जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, जिन्होंने अंधेरे समंदर में अकेले जाकर दुश्मन के दिल में आग लगा दी। ऑपरेशन ट्राइडेंट ने सिर्फ कराची नहीं जलाया था, उसने जलाया था पाकिस्तान का घमंड। उसने तोड़ी थी उसकी कमर। उसने दिखाया था पूरी दुनिया को कि हिंदुस्तान के जवान छोटे जहाज़ों से भी बड़े बड़े दुश्मनों को धूल चटा सकते हैं। समंदर की उस आग की रोशनी में हिंदुस्तान का परचम और ऊंचा हो गया था, और वो रोशनी आज भी बुझी नहीं है।